एक व्यक्ति पूरे 1 महीने से समंदर में बह रहा था। वह केवल कच्ची मछलियां खाकर जीवित रहा, लेकिन उस दिन उसकी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। जैसे ही उसकी नजर अपने बेटे पर पड़ी, उसके मन में बुरे विचार आने लगे। उसने अपने बेटे को उठाया ही था कि तभी उसकी पत्नी ने चप्पू से उसे जोर का प्रहार किया और उसे समंदर में ढकेल दिया, मछलियों का आहार बना दिया। इसके बाद माँ और दोनों बच्चे समुद्र में बहते बहते एक टापू पर पहुंच गए। पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई भ्रम है, पर जब ध्यान से देखा तो वह वास्तव में एक द्वीप था। ये देखकर माँ बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने नाव को किनारे पर सुरक्षित लगाया और बच्चों को टापू पर ले गई। माँ की पहली चिंता थी बच्चों को भोजन देना। उन्होंने फावड़े से नारियल तोड़ा, थोड़ा रस पिया ताकि ताकत आ सके। फिर एक कोने में कैनवास लगाकर एक छोटा सा टेंट तैयार किया और अपना सामान किनारे खींच लाई। थोड़ी ही देर में एक साधारण लेकिन सुरक्षित ठिकाना बन गया। इसके बाद माँ बच्चों को लेकर ताजे पानी की तलाश में निकली। जल्द ही उन्हें मीठे पानी की एक धारा मिल गई। माँ ने तुरंत पानी की बोतलें भर ली। वहीं पास में उन्हें केले, पपीते और अरबी जैसे फल और कंदमूल भी दिखाई दिए। अब उनके पास भोजन की अच्छी व्यवस्था थी और बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन इस टापू का मौसम बड़ा ही अनिश्चित था। चेतावनी के तेज बारिश शुरू हो गई। माँ ने बच्चों को लेकर तुरंत आश्रय की ओर दौड़ लगाई, पर उनका तंबू बारिश में बेकार साबित हुआ। मजबूरी में माँ ने बच्चों को कंबल में लपेट दिया और स्वयं बारिश में भीगती रहीं। बारिश रुकने के बाद उन्होंने देखा कि उनका टेंट पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया था। माँ समझ गईं कि अब उन्हें एक मजबूत आश्रय की जरूरत है। तभी बेटे ने पुकारा, माँ। माँ ने मुड़कर देखा कि पास ही एक लकड़ी का पुराना केबिन था। वह खुशी खुशी वहाँ पहुंची। देखने पर पता चला कि वह घर टूटा फूटा जरूर था, पर जरूरत की सारी चीजें मौजूद थीं। संभवतः किसी पुराने जहाज के यात्री द्वारा बनाया गया था। थोड़ी सफाई और मरम्मत से वह एक सुरक्षित घर बन सकता था। धीरे धीरे माँ ने मछली पकड़ने के भाले बनाना सीख लिया और बच्चों के लिए स्वादिष्ट भुनी हुई मछली पकाने लगी। दोनों बच्चों ने टापू पर कुछ नए मित्र भी बना लिए। ये छोटा सा परिवार अब शांत और खुशहाल जीवन जीने लगा। समय बीतता गया और बच्चे बड़े होते गए। अब वे पूरी तरह से टापू की जीवन शैली में ढल चुके थे। एक दिन उन्होंने अपनी नाव को एक मूंगे की चट्टान से बांधा और मछली पकड़ने चले गए। उन्हें पता नहीं था कि रस्सी ढीली हो जाएगी। नाव लहरों के साथ बह गई और तभी पानी में एक शार्क भी दिखाई दी। वे दोनों डरकर ऊंची चट्टान पर चढ़ गए। शाम तक छोटे भाई ने एक बड़ी मछली पकड़ी और उसे दूर फेंक दिया। शार्क मछली खून की गंध पाकर उस ओर चली गई और बच्चे सुरक्षित किनारे लौट आए। जब माँ को यह बात पता चली तो वह बहुत नाराज हुई और उन्हें चेतावनी दी कि सूर्यास्त से पहले घर लौट आया करें, क्योंकि रात को किनारा बहुत खतरनाक होता है। फिर एक दिन एक भयंकर तूफान आया जिससे उनका लकड़ी का घर भी ढह गया। बच्चों को भीगने से बचाने के लिए माँ अकेले ही छत की मरम्मत करने चली गई। लेकिन इस प्रयास में उन्हें तेज जुकाम हो गया, जो धीरे धीरे गंभीर बीमारी में बदल गया। वह बिस्तर से उठ नहीं सकी। अपने अंतिम समय में उन्होंने बच्चों से कहा कि वे एक दूसरे से प्रेम करें, हमेशा एक दूसरे की मदद करें और हिम्मत से जीवन जीते रहें। उन्होंने यह भी बताया कि भले ही जॉन को गोद लिया गया था, पर उन्होंने हमेशा उसे अपने सगे बेटे की तरह ही माना। अंतिम बार माँ ने अपने बेटे को गले लगाकर विदाई ली। यह है दुनिया की सबसे अजीब और कठोर जेल। यहाँ कैदियों को मजबूत कांच से बने लटकते हुए कक्षों में रखा जाता है। पूरी निगरानी प्रणाली को कभी भी किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है। यहाँ तक कि कैदी जब नहाते हैं या शौच करते हैं तब भी उनका सीधा प्रसारण किया जाता है। इस जेल में पहरेदारों की संख्या कैदियों से 10 गुना अधिक है। ये पहरेदार अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। यदि कोई कैदी जरा भी गड़बड़ी करता है तो उसे इस कदर पीटा जाता है कि उसके रिश्तेदार भी उसे पहचान न सके। उन्हें नली से जबरदस्ती पानी पिलाया जाता है, जिससे दम घुटने जैसा एहसास होता है। अजीब बात यह है कि इन कैदियों को खुद नहीं पता होता कि वे कहां बंद हैं। उन्हें न तो धूप दिखाई देती है, न ही यह पता चल पाता है कि दिन है या रात। अकेले में रखा जाने वाला कक्ष तो और भी भयावह है। वहां तेज रोशनी हर पल जलती रहती है। जैसे ही उस आदमी को वहां डाला गया, उसकी आंखें तक खुल नहीं पा रही थीं। वह जगह इतनी गर्म थी कि जैसे किसी उबलते कमरे में हो। हर पल वहां बिताना एक सजा जैसा लगता था। फिर भी उसने खुद को संयमित रखते हुए उस कक्ष की रचना को ध्यान से देखना शुरू किया, ताकि किसी तरह बाहर निकलने का उपाय ढूंढ सके। आखिरकार जब वह बाहर निकला तो थक कर चूर हो चुका था, लेकिन उसे वह कमजोर बिंदु मिल गया था जिसकी तलाश थी। फर्श पर लगे लोहे के रिवेट्स। उसके पास एक योजना थी, पर अकेले भागना मुमकिन नहीं था। उसे किसी की मदद चाहिए थी। जब वह इधर उधर किसी ऐसे शख्स को ढूंढ रहा था, तभी एक हट्टा कट्टा आदमी उसके पास आया। उसका नाम था जैक। जैक उस आदमी की पिछली जिंदगी को लेकर बहुत जिज्ञासु था। उसने कहा, अगर तुम्हें जानना है कि मैं कौन हूँ, तो पहले मुझे एक चिकनी धातु की पट्टी ला कर दो। अगर वह चीज मिल जाए तो शायद मैं तुम्हें भी यहाँ से निकाल सकूं। अगले ही पल जैक सीधे पहरेदारों के पास गया और कहा कि उसके पास वार्डन को बताने लायक कुछ बेहद जरूरी बात है, जिसे वह खुद खींच कर दिखाना चाहता है। पर उसने जो चित्र बनाया वह एक बड़े पिछवाड़े का था। वार्डन को जब समझ आया कि उसे बेवकूफ बनाया गया है, तो उसने अर्नॉल्ड को सजा देने का आदेश दे दिया और वहीं जबरदस्ती पानी पिलाने की पीड़ा। मगर इस पूरे घटनाक्रम में जैक ने पूछताछ कक्ष से एक नाली ढकने वाला ढक्कन निकाल लिया और उसे उस आदमी को सौंप दिया। उसकी बुरी हालत देखकर उस आदमी ने उसे अपना असली परिचय दिया। वह एक भागने की योजना बनाने वाला कलाकार था। उसने बताया कि इस जेल की पूरी बनावट लगभग सीधी यानी ऊर्ध्वाधर है, जिससे अंदाजा होता है कि शायद वे जमीन के नीचे हैं। उसे उस एकांत कक्ष के नीचे से पानी की आवाजें सुनाई देती थीं, जिससे उसने अनुमान
अनुमान लगाया कि वहाँ कोई पाइपलाइन है और वहीं से ऊपर निकलने का रास्ता हो सकता है। अब वक्त था योजना को अमल में लाने का। उसने पहले से एक रोटी का टुकड़ा अपनी मुट्ठी में छिपा लिया। उसने एक झगड़ा छेड़ा जिससे दोनों को फिर से उस तेज रोशनी वाले एकांत कक्ष में डाल दिया गया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उस आदमी ने धातु की पट्टी निकाली और तेज रोशनी को उसके सहारे रिवेट्स पर केंद्रित किया। कुछ ही क्षणों में वहाँ की भयंकर गर्मी ने रिवेट्स को फैलाकर ढीला कर दिया और उसने उन्हें सावधानी से उखाड़ दिया। यही प्रक्रिया उसने बाकी 3 रिवेट्स के साथ भी दोहराई। अब उसने रोटी को चबाकर उसका गाढ़ा पेस्ट बनाया और उसे निगरानी कैमरे के लेंस पर चिपका दिया ताकि वह कुछ न देख सके। फिर उसने फर्श के पैनल को उठाया और नीचे उतर गया। वह नीचे एक सुरंग जैसी जगह में पहुंचा और लगातार ऊपर चढ़ता चला गया, उन्हीं पाइपों के रास्ते। चढ़ते हुए उसका हाथ एक तार से छू गया जिससे एक पानी की नली खुल गई और तेजी से पानी बहने लगा। लेकिन वह नहीं रुका। आखिरकार जब वह ऊपर पहुंचा तो उसका अनुमान पूरी तरह गलत साबित हुआ। वे जमीन के नीचे नहीं थे बल्कि एक विशाल मालवाहक जहाज पर थे। यह पूरी जेल असल में एक समुद्री जहाज पर बनाई गई थी।